हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम फिर से दो कंपनी कवर करने की कोशिश करेंगे। एक कंपनी का नाम तो है हमारे पास वी मार्ट, जो एक वैल्यू अपैरल स्पेस का एक फैशन रिटेलिंग आउटलेट कंपनी है, इनके बारे में बात करेंगे। और दूसरी कंपनी हमारे पास है पिडिलाइट इंडस्ट्री, जो एक व्हाइट ग्लू एक एडिसिव बनाने वाला कंपनी, एक बिल्डिंग मटेरियल स्पेस का कंपनी है। ये दोनों कोई भी कोई रिलेशन नहीं है, बट हाँ फिर भी हम एक साथ कवर करने की इनको कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें वी मार्ट के साथ, तो इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं, यहाँ से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहले इसी को कवर कर लेते हैं। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप के साथ, तो छोटा सा ही कंपनी है, 7,600 करोड़ रुपीज के आसपास का कंपनी है। अब पहले तो इनका देख लेते हैं, इनके पीयर ग्रुप कंपनीज का किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा, उन्होंने क्वार्टर 2 में किस तरीके के रिजल्ट पोस्ट करे। तो सबसे पहली चीज हमें समझने का जरूरत है, जितना भी कंपनी था सबने लॉसेस रिपोर्ट किए थे। अगर आप जूडियो को हटा दो, तो चाहे वो वी टू रिटेल हो, चाहे वो स्टाइल बाजार हो, सबने लॉसेस रिपोर्ट किए थे। क्योंकि क्वार्टर 2 का सीजन इतना अच्छा नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता? क्योंकि एक तो यहाँ पर 15 से 20 दिन के आसपास का श्राद्ध का टाइम आता है। जब श्राद्ध का टाइम आता है, तब नया स्पेंडिंग नहीं आती है, या अगर हम बात करें नए कपड़े नहीं खरीदे जाते, तो वो सारी स्पेंडिंग कट हो जाती है। तो यहाँ पर आपका जनरली Q2 वीकेस्ट क्वार्टर रहता है। उसके बाद बहुत अच्छा क्वार्टर आएगा, साल का सबसे अच्छा क्वार्टर आएगा, दैट इज Q3, जो आपका फेस्टिव सीजन वाला क्वार्टर है। उसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो Q2 वैसे ही वीक रहता है। उसके बाद जितनी भी हमें कंपनी देखने को मिली, हमें याद रखना है कि उनमें एबिटा मार्जिन इंप्रूवमेंट जरूर आया था। एबिटा में इंप्रूवमेंट जरूर आया था। अगर आप देखो लास्ट Q2 को उठाओ, इस Q2 को उठाओ, तो हमें सेल्स ग्रोथ भी चाहिए, वाई लेवल पे सेल्स ग्रोथ भी चाहिए। बट इस बार आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे, पार्ट नहीं दिखा पा रहे, तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें, इनका डायरेक्ट कंपटीशन कौन सी कंपनी है, तो इनका कंपटीशन है स्टाइल बाजार के साथ, वी टू रिटेल के साथ। और ज्यादातर अगर हम बात करें जूडियो के साथ, इनको कोई कंपटीशन नहीं है। जैसे हम बात कर रहे हैं ट्रेंड के बारे में, तो ट्रेंड भी अफोर्डेबल फैशन रिटेलिंग कंपनी है, बट उनका फिर भी प्राइस सेगमेंट थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा महंगा वाला है। अब देखो, जूनियो का रेंज स्टार्ट हो रहा है आज के दिन शायद 300 रुपए 400 रुपए के आसपास है। उनका एवरेज सेलिंग प्राइस आज शायद 500 रुपीज के आसपास का है। और वहीं पर वी मार्ट का एवरेज सेलिंग प्राइस 250 60 70 रुपीज के आसपास का है। तो ये इस डिफरेंस की वजह से कहलाएंगे कि दोनों अफोर्डेबल फैशन रिटेलिंग कंपनीज, बट एक एक वी मार्ट एक अलग कैटेगरी में, एक अलग टेरिटरी में डील कर रहा है, जिसमें इसका डायरेक्ट कंपटीशन वी टू बन रहा है, स्टाइल बाजार बन रहा है, ना कि जूडियो बन रहा है। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब आ जाते हैं, देख लेते हैं किस तरीके का इनका रिजल्ट रहा। अगर हम बात करें रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में, तो कंपनी ने अपने रेवेन्यूज को ग्रो किया बाय 20% ओवर वाई लेवल। अब ये कोई खास ग्रोथ रेट है नहीं। अगर आप देखोगे, जैसे इस बार भी ट्रेंड का रिजल्ट थोड़ा सा ठंडा रहा था, मतलब जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना वो लोग सेल्स ग्रोथ लेके नहीं आ पाए थे। वो शायद 36% के आसपास ही उन लोगों ने ग्रो किया था। अगर हम बात करें V2 के बारे में, तो V2 का तो बहुत अच्छा ग्रोथ आया था। वो बिटवीन 40 50 60% के आसपास पे वो लोग बढ़ रहे थे। सेम केस विद स्टाइल बाजार, वो भी 40 50% के आसपास का ग्रोथ लेके आ रहे थे। ये लोग सिर्फ 20% के आसपास का ग्रोथ लेके आए। तो वन ऑफ द स्लोएस्ट ग्रोइंग फैशन अपैरल कंपनी, और जो कि अफोर्डेबल स्पेस में है। देखो, महंगे में हमें पता है, जो प्रीमियम सेगमेंट का प्रोडक्ट बेच रहा है उन सबकी बैंड बजा हुआ है। महंगा प्रोडक्ट आज के दिन कोई खरीद ही नहीं रहा, सबको फास्ट फैशन के ऊपर जाना है। उनको चाहिए ही नहीं कि मेरे को एक साल भर के लिए कपड़ा खरीदना है, वो 2 महीना खरीदेंगे, पहनेंगे, छोड़ेंगे, नया लेके आएंगे। तो यही ट्रेंड चल रहा है। तो जितना भी अफोर्डेबल वाला इंडस्ट्री है, वो बहुत अच्छा कर रहा था। उसमें भी आप सिर्फ 20% का ग्रोथ लेके आए हो। बट आप इन्हीं के हिस्टोरिक एवरेजेस से कंपेयर करो, तो ये कंपनी पिकअप कर रही है। जो पहले कंपनी का बिल्कुल ही बैंड बज गया था, अब धीरे धीरे हमें ग्रोथ वापस आता हुआ देखने को मिल रहा है। ये एक अच्छी चीज हमें यहाँ पर देखने को मिली है। अगर हम बात करें नीचे बॉटम लाइन के बारे में, तो वो कंपनी लॉसेस में है, और वो क्वार्टर 2 में लॉसेस में है। तो यहाँ पर इन्होंने अपने लॉसेस को कम जरूर किया है। इबिटा जो ब्रेकअप की तरफ पहुंचे, या ब्रेक इवन की तरफ पहुंचे, वो एक अच्छी चीज है। बट हाँ, अभी भी लॉसेस है। अगर मैं बात करूं नंबर वाइज, तो 64 करोड़ के लॉसेस लास्ट ईयर थे, जो इस बार घट के 57 करोड़ रुपीज के आसपास रह गए। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं कि भाई आपका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कितना रहा। अगर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें, 15% के आसपास का SSSG रहा, जो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 15% के आसपास का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ लेके आ सकते हो, और आप 10 12% के आसपास का अगर आप नए स्टोर में एडिशन कर लेते हो, सपोज आज आपकी 100 दुकानें हैं, आप 100 दुकानों से 112 दुकान 113 दुकान पे जाते हो, तो 12 13% के आसपास का इंक्रीज आपको वहां मिल गया। और 15% के आसपास का आप सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ लेके आ रहे हो, तो 12% 12 13% विद 15% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, आप 28 से 30% के आसपास पे ग्रो कर जाओगे बहुत आसानी से।
तो ये एक अच्छा नंबर हमें देखने को मिला और ये बड़े टाइम बाद इस नंबर को ये लोग अचीव कर पाए, ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर हम रेवेन्यू मिक्स से थोड़ा देखने जाए तो 81% तो इनका रेवेन्यू आता है इनके एकदम फ्लैगशिप ब्रांड से, दैट इज वी मार्ट। उसके बाद 17% आता है इनके अनलिमिटेड वाले ब्रांड से और 2% आता है इनका लाइम रोड वाले बिजनेस से। और लाइम रोड वाला जो बिजनेस है दैट इज कमीशन बेस्ड, उनमें इनको सिर्फ कमीशन मिलता है, 100% ग्रॉस मार्जिन वाला बिजनेस है। और शायद इसमें इनका 43-44% के आसपास का इन्होंने कमीशन अपना फिक्स कर रखा है। ये तो कहानी है इनके रेवेन्यू मिक्स के बारे में। अब देखो, अब एक काम करते हैं, हर एक सेगमेंट उठाते हैं, हर सेगमेंट का उठा के देखते हैं कि कितना कितना ग्रोथ आ रहा है। अगर हम वी मार्ट के बारे में बात करें तो वी मार्ट वाला जो इनका डिवीजन है वहां पर हमें 27% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला। अगर हम बात करें अनलिमिटेड के बारे में तो वहां पर 8% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला। और अगर हम बात करें लाइम रोड वाले की तो लाइम रोड वाले की तो बिल्कुल बैंड ही बजी पड़ी है, बट वो ओवरऑल रेवेन्यू में उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं लेके आता, पार्ट में उतना कंट्रीब्यूशन नहीं लेके आता, ओवरऑल बिजनेस का वो 1.5% के आसपास का टोटल कंट्रीब्यूशन करता है, तो ठीक है। वो उसको अच्छा, थोड़ी सी पहले लाइम रोड के बारे में बात कर लेते हैं। तो लाइम रोड को बेसिकली एक इस तरह का प्लेटफॉर्म डेवलप करना चाह रहे हैं जो इनके इनके सारे ऑनलाइन नीड्स को ओमनी चैनल प्रेजेंस दे। तो मतलब सपोज आप गए वी मार्ट के स्टोर पे, वी मार्ट के स्टोर पे आपको एक ड्रेस पसंद आया बट उसमें आपका आपका साइज अवेलेबल नहीं था, तो वो ही ड्रेस, सेम ड्रेस आप उसी कोड के साथ वहीं के वहीं लाइम रोड के थ्रू ऑर्डर कर सकते हो। तो ये इनका बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये कोई इसको बहुत तगड़ा स्केल भी नहीं करना चाह रहे कि ये आगे चल के ओवरऑल रेवेन्यू का 10, 15, 20% के आसपास का कंट्रीब्यूशन बन जाएगा, कि वही 1%, 2%, 3% के आसपास ही मेंटेन रहेगा। तो ठीक है, लाइम रोड पे हमें ज्यादा फोकस करने का भी जरूरत नहीं है। बट हाँ, चीजें अच्छी रही इनके लिए इस क्वार्टर में। अगर हम बात करें इनके हिस्टोरिकल एवरेज से, मगर अगर आप पीयर ग्रुप कंपनीज के बारे में बात करोगे तो बहुत अच्छी परफॉर्मिंग कंपनीज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। बट हाँ, वीमार्ट की हिस्ट्री देखते हुए जाए तो हाँ ठीक है, कंपनी वापस ग्रीन शूट्स दिखने चालू हो गए हैं, कंपनी थोड़ा थोड़ा अच्छा परफॉर्म करने लगी है। इनका ग्रॉस मार्जिन में एक्सपेंशन देखने को मिला हमें। और ग्रॉस मार्जिन में एक्सपेंशन में बहुत सबसे अच्छी बात क्या होती है, एक तो आपके कॉटन प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, तो कॉटन प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, आप हल्का सा भी, थोड़ा सा भी प्राइसिंग पावर अपनी एंजॉय कर रहे हो, आप थोड़ा सा भी आपने रेट में हाइक लिया तो आपको पूरा का पूरा मार्जिन आपको अपनी तरफ से मिलता है। और उसके बाद क्वार्टर 2 में क्या होता है, क्वार्टर 3 में क्या होगा कि एक तो थोड़ा सा इस बार फेस्टिव सीजन जल्दी आया, इसकी वजह से क्या होगा, आपको जो डिस्काउंट देना पड़ता था वो कम कम दिनों पे देना पड़ रहा है। तो सपोज अगर आपका फेस्टिव सीजन 15 दिन बाद आएगा तो वो जो पहले के 15 दिन है वो आप एडिशनल डिस्काउंट पे चलाओगे, फेस्टिव सीजन में आप कोई डिस्काउंट नहीं देते हो। तो ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। तो अगर फेस्टिव सीजन जल्दी आ रहा है तो ये कंपनी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, ज्यादा हेल्पफुल है, और वो इस साल हमें होता हुआ भी देखने को मिल रहा है, तो एक ये अच्छी चीज है। आ जाते हैं अब थोड़ा सा स्टोर ओपनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी का गाइडेंस है कि हम FY25 में 55 to 60 नए स्टोर्स खोलेंगे। और इस क्वार्टर में इन्होंने 21 स्टोर्स खोल दिए, और लास्ट क्वार्टर में भी लगभग इतने स्टोर खोले थे, शायद 16 स्टोर्स इन्होंने लास्ट क्वार्टर में खोले थे। तो बिल्कुल सही चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत हमें आता हुआ देखने को मिल नहीं रहा। अगर टोटल स्टोर काउंट के बारे में बात करें तो टोटल स्टोर काउंट इनका पहुंच गया 467 के आसपास का। हाँ, तो टोटल स्टोर काउंट इनका पहुंच गया 467 पे, जिसमें से जो वी मार्ट है, वी मार्ट के 384 स्टोर्स हैं और 83 स्टोर्स हैं अनलिमिटेड के। अब देखो, कंपनी गाइडेंस दे रहा है 60 स्टोर्स खोलने का, 55 to 60 स्टोर्स खोलने का। करंटली लगभग लगभग 500 स्टोर पे बैठे हैं, 467 स्टोर्स पे बैठे हैं, तो दैट इज मोर और लेस कितना हो गया आपका, हाँ वो 12, 13%, 13, 14% के आसपास का आप नए स्टोर खोल रहे हो। 14% नए स्टोर खोला, 15% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आ गया, आपका 30% के आसपास का टॉप लाइन में ग्रोथ हमें देखने को मिल गया। वो कंपनी उतने का ही कंपनी टारगेट भी करेगी कि भाई हम 25% से ज्यादा का आपको ग्रोथ लाके दे देंगे। तो एक एक कंजर्वेटिव हम अप्रोच लेके चल रहे हैं कि भाई कितना अज्यूम कर सकते हैं कि कितना रेवेन्यू में, ईपीएस में हमें ग्रोथ आता हुआ देखने को मिलेगा। ये चीज भी हमने देख लिया। अगर हम वैल्यू के बारे में बात करें कि भाई वैल्यू ग्रोथ कितना रहा, तो वैल्यू ग्रोथ रहा 7% के आसपास का, जो एक और इम्प्रूविंग नंबर है। देखो, यहाँ पर आप कभी भी 10%, 15%, 20% के आसपास का वैल्यू ग्रोथ अज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि एकदम अफोर्डेबल वाली कैटेगरी में ये लोग सामान बेच रहे हैं। कोई बहुत हाई फाई सामान नहीं बेच रहे जिसको आप 10% बढ़ा दोगे या 15% बढ़ा दोगे फिर भी आपका उतना ही फुटफॉल मेंटेन रहेगा, उतना ही ग्राहक आके खरीदेगा।
तो यहाँ पर आपका अगर 7% के आसपास अपने आप एवरेज सेलिंग प्राइस ऊपर लेके जा सकते हो, तो एक बहुत ही अच्छी बात दिखती है हमें कंपनी के अंदर। तो उसके बाद अगर हम फुटफॉल के बारे में बात करें, तो फुटफॉल भी इनके बढ़े बाय 54% ओवर अ वाई लेवल। तो अगर पिछली बार 100 कस्टमर इनकी दुकान में आया था, तो आज 154 कस्टमर इनकी दुकान में आ रहा है। बट कन्वर्जन रेट अभी भी इनका कम चल रहा है, और वो मैनेजमेंट कह रहा है कि भाई वो हमारा थोड़ा सा फेस्टिव सीजन की वजह से है। आप आगे चल के देखोगे ईस्ट में भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। तो पहले अगर 100 जन इनकी दुकान में आ रहे थे, तो 54-55 वर वर टेकिंग सम आइटम्स हो, तो वहां पर कोई ना कोई बिल हो रहा था। बट अब वो गिर के 45% के आसपास ही रह गया। तो 55% से 45% के आसपास में गिर गया था नंबर। बट इसमें भी हमें आगे चल के इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए, मोटा मोटी यही थी कहानी वी मार्ट के बारे में। एक और फैशन अपैरल कंपनी जो अपने हिस्टोरिकल पास्ट से तो अच्छा कर रहा है, वापस कम बैक हमें देखने को मिल रहा है। बट अगर हम बात करें पीयर ग्रुप कंपनी के साथ, तो अभी भी थोड़ा सा और जोर मारने की जरूरत है। आपको अपना जो रेट ऑफ ग्रोथ है उसको 40% के आसपास लेके जाना पड़ेगा, तब आप एक डिसेंट डिसेंट ग्रोथ पे आओगे इन टर्म्स ऑफ आपके पीयर ग्रुप कंपनीज। अब आ जाता है हमारी दूसरी कंपनी के ऊपर। दूसरी कंपनी का नाम है पिडीलाइट। सब जानते हैं क्या करता है, फेविकॉल का ब्रांड बनाता है। उसके साथ इनके बहुत सारे एडिसिव ब्रांड है, जैसे एमसील हो गया या फिर फेविक्विक हो गया। ये सारे बहुत सारे इनके ब्रांड्स हैं। इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप के साथ, तो 1,51,000 करोड़ रुपीज के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है, और कोई ग्रोथ ही नहीं आ रहा। जितनी भी हमने कंपनी देखी है बिल्डिंग मटेरियल स्पेस में जो स्पेसिफिकली बड़ी है, जैसे आप चाहे कोई भी पेंट सेक्टर की कंपनी उठा लो, या फिर बहुत सारी और कितनी भी कंपनी उठा लो जो एक बड़े बेस के ऊपर पहुंच गई है, वो बड़े बेस इफेक्ट की वजह से ये लोग ग्रोथ लेके ही नहीं आ पा रहे। तो 5% का कंपनी ने अपनी टॉप लाइन में ग्रोथ दिखाया। और अगर पैट ग्रोथ के बारे में बात करें, तो 18% के आसपास का पैट ग्रोथ आ गया। अब देखो, 18% के पैट ग्रोथ से हमें खुश नहीं होना है, क्योंकि 18% का ग्रोथ क्यों आए, क्योंकि आपके रॉ मटेरियल के प्राइसेस नीचे चले गए हैं। तो रॉ मटेरियल का प्राइसेस नीचे चला गया, आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल गया, इसकी वजह से आपने ज्यादा रेट पे ग्रोथ दिखा दी। तो क्या आजीवन आपके जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस है वो नीचे जाते रहेंगे? वो तो इस बार चले गए, अगली बार तो नहीं जाएंगे। तो अगली बार तो आप ग्रोथ नहीं लेके आ पाओगे। तो इसीलिए बॉटम लाइन ग्रोथ ज्यादा हमें इंपॉर्टेंस देना चाहिए टॉप लाइन ग्रोथ को। तो टॉप लाइन ग्रोथ में तो कुछ आ ही नहीं रहा। 5% का ग्रोथ है। अगर अगर हम अभी भी डेटा अज्यूम करें, जो जीडीपी का जो अभी हमारे पास डेटा आया 5.4% के आसपास का कंट्री का जीडीपी ग्रो कर रहा है, उसमें आप सिर्फ 5% के आसपास का ग्रोथ दिखा रहे हो। आपको एटलीस्ट 2 टाइम्स द रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ दिखाना चाहिए। तो आपको करीबन 10-11% का ग्रोथ तो कम से कम दिखाना चाहिए। बट कंपनी कुछ कर ही नहीं पा रहा, बिल्कुल ही बैंड बजा पड़ा है। अगर हम वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में बात करें, तो कंपनी का वॉल्यूम ग्रोथ स्टैंड्स एट 7% ओवर अ वाई लेवल। तो 7% वॉल्यूम ग्रोथ से भी कुछ होने वाला है नहीं। अच्छा चलो, अब इनके जो पूरा का पूरा रेवेन्यू है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट कंज्यूमर वाला और एक बी टू बी वाला। दोनों में देख लेते हैं क्या हाल है। अगर हम कंज्यूमर वाले के बारे में बात करें, तो कंज्यूमर में तो सिर्फ 6% के आसपास का वॉल्यूम ग्रोथ है। और जो आपका बिजनेस वाला सेगमेंट है, बी टू बी वाला सेगमेंट है, वहां पर फिर भी थोड़ा बहुत वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है, बट उसका बेस बहुत छोटा है और उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कम है। वहां पर हमें 21% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला। ठीक है। अगर हम बात करें कंज्यूमर वाले बिजनेस की, कंज्यूमर वाला बिजनेस हमारा 80% के आसपास का कंट्रीब्यूशन लेके आता है। 80 टू 85% के आसपास का कंट्रीब्यूशन लेके आता है। और जो हमारा बी टू बी वाला सेगमेंट है, वो सिर्फ 10% के आसपास का कंट्रीब्यूशन लेके आता है। तो जो आपका 10% के आसपास का कंट्रीब्यूशन लेके आ रहा है, वो तो बढ़ रहा है फिर भी 21% से। तो उसका 21% का ग्रोथ कोई मायने ही नहीं रखना, क्योंकि वो ओवरऑल रेवेन्यू में बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन लेके आ रहा है और उसका बेस भी बहुत छोटा है। तो यहाँ पर भी सब कुछ ठंडा ही पड़ा है। ठीक है, आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हो, एक्सपोर्ट डिवीजन आपका अच्छा कर रहा है। एक्सपोर्ट ये लोग कर रहे हैं मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में। वहां पर इनको 20-25% के आसपास का ग्रोथ मिल रहा है। बट वो कितना ही आपका रेवेन्यू बढ़ा देगा? आपका ओवरऑल कंपनी का रेवेन्यू तो सिर्फ 5% पे बढ़ रहा है, 7% का आपका वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है। इससे तो कोई बात बनने वाली है ही नहीं। और अगर हम गाइडेंस के बारे में बात करें, तो कंपनी कहता है भाई हम क्या करेंगे, हम अपने वॉल्यूम्स को डबल डिजिट पे ग्रो करने की कोशिश करेंगे। वही जुमला जो हम इतने इतने लंबे समय से सुनते आ रहे हैं और इतनी सारी कंपनियों से सुनते हुए आ रहे हैं, चाहे वो एशियन पेंट हो, बर्जर पेंट हो, आपका नेरोलैक पेंट्स हो, या और कोई दूसरी कंपनी हो, चाहे वो एचयूएल हो, ब्रिटानिया हो। ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है ना, जिनका बहुत बड़ा बड़ा बेस बन गया और इनको अब ग्रोथ करने में दिक्कत आ रही है, ये इसी तरीके की चीजें बोलती है कि भाई अब हम कोशिश करेंगे कि हम डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ कर दें। और डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ से इनका मतलब होता है 10 से 11% के आसपास का ग्रोथ। अगर हम निफ्टी को उठा के देखें, तो निफ्टी हमें ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 13-14% के आसपास का ग्रोथ दिखा देता है। तो 14% ग्रोथ निफ्टी दिखा रहा है, और हम एक ऐसी कंपनी खरीदने
जा रहे हैं, जो सिर्फ 11% के आसपास का ग्रोथ का टारगेट देती है, तो बिल्कुल ही ऐसी तैसी हुआ हुआ है। तो कोई सेंस ही नहीं बनता इन सारी कंपनियों को देखने का, इन सारी कंपनियों का वैल्यूएशन निकालने का। जब तक आप ग्रोथ नहीं लेके आओगे, मार्केट आपको रिवॉर्ड नहीं करेगा। अच्छा, उसके बाद एक और चीज समझ लेते हैं। अब इस कंपनी के पास, इसको ये तो पता चल गया कि भाई हमारा इतना बड़ा बेस हो गया, हम और ज्यादा ग्रोथ तो लेके आ नहीं सकते, तो ये कंपनियां डिविडेंड बहुत ज्यादा बांटती है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे, जो भी इनका प्रॉफिट आ रहा है उसका 50% के आसपास ये लोग डिविडेंड दे देता है। तो 50% डिविडेंड देने से क्या होता है कि एक तो फ्री कैश फ्लो कंपनी है, डिविडेंड आपने दे दिया तो स्टॉक प्राइस टिका रहता है, गिरता नहीं है। आपको बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं देखने को मिलेगी कि भाई पिडिलाइट का शेयर प्राइस 50% गिर गया। तो इस वजह से क्या है, ये लोग टाइम करेक्शन में चले जाते हैं कि भाई आपका 5 साल पैसा नहीं बना, 7 साल पैसा नहीं बना, 10 साल पैसा नहीं बना, क्योंकि जब तक ग्रोथ नहीं आएगी मार्केट तो रिवॉर्ड करेगा नहीं। बस ये अपने फ्री कैश फ्लो की वजह से उसी लेवल्स पे टिके रह जाते हैं। तो इनके साथ ये वाली प्रॉब्लम है। तो हमें यहाँ पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कोई भी ऐसी कंपनी लेके ना बैठ जाएं जहां ग्रोथ ही मिसिंग हो, क्योंकि देखो, स्टॉक मार्केट्स ओनली रिवॉर्ड्स ग्रोथ। अगर आप ग्रोथ लेके आ रहे हो तो आपको एक एक्सपेंसिव वैल्यूएशन मिलेगा, आपका शेयर प्राइस में ग्रोथ आएगा, आपके साथ सारी चीजें अच्छी होंगी। बट वहीं अगर आप ग्रोथ नहीं लेके आ पा रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं है बाजार को आपसे, क्योंकि शेयर मार्केट इज ऑल अबाउट ग्रोथ। तो ग्रोथ के ऊपर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और ये उन कंपनियों में से है जहां पर ग्रोथ अभी बहुत लंबे समय तक आता हुआ हमें देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मतलब मैनेजमेंट ही आके कौन कॉल में ये बोल देता है कि यार हमसे तो हो ही नहीं पा रहा है, और शायद आगे भी नहीं हो पाएगा जिस तरीके की हमें कंडीशंस देखने को मिल रही हैं। आगे इन द सेंस अगले 6 महीने, 1 साल तो हमसे कोई ज्यादा आप एक्सपेक्टेशन रखो ही मत। तो चलिए, मोटा मोटी यही थी कहानी दो कंपनियों के बारे में। हमने वी मार्ट का एनालिसिस कर लिया और हमने पीडियालाइट का एनालिसिस कर लिया। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।